तो हेलो जी हेलो, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और बंद दरोगा की तैयारी कैसी चल रही है ज़रूर से बताइएगा। और बंद दरोगा की तैयारी को जैसे कि आप जान रहे हैं, आपके भाई ने क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है यूट्यूब चैनल उत्तराखंड की पाठशाला पर। ठीक है, पहले अगर वो नहीं देखा है तो पहले वो देखिए। उसके बाद मैंने आपसे उस वीडियो में वादा किया था कि मैं टेस्ट भी ज़रूर से कराऊँगा, यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी ज़रूर से कराऊँगा और उसमें आपको कंसेप्ट भी बताता हुआ चलूँगा। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन प्लान किए हैं, वो मैं आपको बाय वन बताऊँगा। ठीक है, ज़रूर से इस सेशन में ज्वाइन कीजिए और अपनी बंद दरोगा भर्ती निकालने की पुरजोर कोशिश करते रहिए और कामयाब भी हो जाएँगे। यही हमारी दुआ है, यही हमारी आशा है। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ही आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय, ठीक है, निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय, निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। यानी टेम्परेचर यदि हम राइज करते हैं तो कुछ घटनाएं हैं साइंस में, ताप बढ़ाने पर क्या वो घटनाओं में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या क्या होगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा है इंक्रीज होगा यानी बढ़ेगी। अब मैं वन बाई वन आपको ये घटनाएं बता देता हूँ। पहली घटना है विसरण की। विसरण की, देखिए विसरण का मतलब होता है कि पदार्थ के कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना। तो क्या टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पदार्थ के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं क्या, ये आपको सोचना है। नेक्स्ट है बाष्पन। नेक्स्ट है बाष्पन, बाष्पन, ठीक है, बाष्पन मतलब बाष्पीकरण। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या बाष्पीकरण बढ़ता है या नहीं बढ़ता, ये आपको सोचना है, अभी मैं बताऊंगा। नेक्स्ट है कि गैसों का संपीड़न, यानी गैसों को दबाया जाना। गैसों का संपीड़न बढ़ता है या घटता है, यानी अगर हम टेम्परेचर गैस का, किसी गैस का अगर हम टेम्परेचर राइज कर दिया, बढ़ा दिया, तो क्या हम उनको आसानी से दबा सकते हैं या नहीं दबा सकते हैं। ठीक है, मतलब ये घटना क्या बढ़ेगी या घटेगी। उसके बाद नेक्स्ट है गैसों का गैसों का गैसों का प्रसार। क्या टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसों का प्रसार होगा या नहीं होगा। और एक घटना है विलीयता। एक घटना है विलीयता, विलेयता मतलब सोल्यूबिलिटी। विलीयता मतलब सोल्यूबिलिटी, यानी कि जब हम किसी विलायक में किसी विलय को घोलते हैं तो कितनी मात्रा उसकी घुल जाती है, उसको विलीयता कहते हैं, यानी इसको घुलनशीलता भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि चीनी के कणों का जल में मिल जाना, ये विलीयता का उदाहरण है। तो क्या विलीयता टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये आपको ऑप्शन चूज करना है। तो पहला ऑप्शन हो सकता है, देखिए अब मैं बता दूं, अगर हम बाष्पन की बात करें, अगर हम बाष्पन की बात करें तो बाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, गैसों का प्रसार बढ़ता है, गैसों का प्रसार बढ़ता है, और क्या बोलते हैं विलीयता भी बढ़ जाती है, विलीयता भी बढ़ जाती है। बाकी जो दो चीजें हैं विसरण और गैसों का संपीड़न, ये घट जाते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर। अब देख लीजिए ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ऐसा है जो हमें राइट आंसर दे रहा है। देखिए बाष्पन विसरण और गैसों का प्रसार बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी आपका कि सीमा है, सीमा ने एक प्राकृतिक गैस संपीड़न इकाई का निरीक्षण किया तथा पाया कि ताप व दाब की विशिष्ट परिस्थितियों में गैस को द्रवित किया जा सकता है। यानी कि गैस को हम लिक्विड में, द्रव में चेंज कर सकते हैं। कब, या तो ताप की कोई परिस्थिति होगी और दाब की भी कोई परिस्थिति होगी, मतलब कुछ एक विशिष्ट ताप और दाब की परिस्थिति में। उसने वो अनुभव जब अपने दोस्तों के साथ साझा किया तो वो क्या हो गई, भ्रमित हो गई कि एक्चुअली कंडीशन थी क्या। तो अब हमें बतानी है। देखिए ऊपर हमने पढ़ा गैसों का संपीड़न, गैसों का संपीड़न। बेटा जी गैसों का संपीड़न यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो घट जाता है, लेकिन टेम्परेचर घटाएंगे तो बढ़ जाएगा। और दूसरा अगर हम प्रेशर बढ़ा दें, किसी गैस पर प्रेशर लगा दें तो उसके कण पास पास आएंगे और द्रव अवस्था को लेने की कोशिश करेंगे। तो कंडीशन है कि अगर किसी भी गैस को अगर हमें द्रव में बदलना है, अगर गैस को हमें द्रव में बदलना है तो हमें जो प्रेशर है वो बढ़ाना पड़ेगा और जो टेम्परेचर है वो कम करना पड़ेगा। आप देख लिए किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में कि प्रेशर बड़ा होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, तभी हम गैस को द्रवित कर सकते हैं। ये कंडीशन आ गई है अप्लाई। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री से पहले एक बात जरूर से ध्यान रखिएगा, यदि चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्या कह रहा है कि तरल में प्रभा का अद्वितीय गुण होता है। ठीक है, तरल में प्रभा का अद्वितीय गुण होता है, एक सेकेंड, तरल में प्रभा का अद्वितीय गुण होता है, तरल में प्रभा का अद्वितीय गुण होता है, कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, जो तरल पदार्थ होते हैं, तरल, उनमें बहने का गुण होता है। कैसा होता है? बहने का गुण होता है, क्योंकि कण दूर दूर होते हैं, आसानी से बह सकते हैं, गतिशील होते हैं। हमने कल वाले सेशन में पढ़ा था ना, जो मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड की है क्रैक कोर्स की, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो कण, ठोस के कण पास पास, द्रव के कण उससे दूर, और गैस के कण सबसे दूर। तो जितने कण दूर दूर होंगे उतनी ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है, उतने ज्यादा वो बह सकते हैं। तो बताइए, ठोसों में क्या बहने का गुण होगा? नहीं होगा। द्रव में होगा, हाँ जी होगा। गैसों में सबसे ज्यादा होगा। तो एक तो गैस बह सकती है और द्रव बह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में क्या है। केवल क्या गैसें तरल के समान व्यवहार करती हैं? केवल गैसें तो नहीं करती, द्रव भी करता है। गैस या ठोस करते हैं? नहीं जी, ठोस तो करता ही नहीं है। तीसरा है, गैस और द्रव समान व्यवहार करते हैं, ये ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी 3 का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल आ चुकी हैं, गर्मियों के मौसम आ चुके हैं। तो आपने देखा होगा, जब आप गांव में गए होंगे तो गर्मियों के मौसम में गांव में क्या है, घड़े में पानी रख देते हैं, पानी भर देते हैं, पानी। तो वो पानी ठंडा कैसे रहता है? उसके पीछे का रीजन है बाष्पन। उसके पीछे का रीजन है बाष्पन या बाष्पीकरण। उसके रीजन है बाष्पन या बाष्पीकरण। ठीक है, ये है बाष्पन। ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। ऐसा बाष्पन के कारण होता है। ठीक है, ऐसा बाष्पन के कारण होता है। देखिए, बाष्पीकरण क्या है कि जो घड़े की जो ऊर्जा है, वहां से बाष्पीकरण मतलब जो ऊर्जा है वो बाहर चली जाएगी बाष्पीकरण की हेल्प से, और जो अंदर का टेम्परेचर है वो ठंडक, ठंडा महसूस करेगा। क्योंकि हमने पढ़ा है बाष्पन के दौरान क्या होता है, ठंडक महसूस होती है, तो अंदर का टेम्परेचर ठंडा रहेगा। बस यही है आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य, ये क्वेश्चन है कि कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, और आपको ये बताना है कि इसमें से सही व्यवस्था कौन सी है। सही व्यवस्था बेटा जी कौन सी है? तो आइए देखते हैं। उससे पहले एक जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। देखिए, ठोस है, द्रव है और गैस है, यही तो 3 अवस्थाएं हैं पदार्थ की। देखिए, ठोसों में कण जो होते हैं पास पास होते हैं, पास पास कणों के मध्य आकर्षण बल भी सबसे ज्यादा होता है। ऐसे लिख देते हैं इनको, जैसे S4 सॉलिड, फिर L4 लिक्विड और G4 गैस। तो इसमें आकर्षण बल सबसे अधिक, इसमें थोड़ा सा कम, ठीक है, और इसमें सबसे कम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल ठोसों में, फिर द्रव में, सॉरी, सबसे ज्यादा आकर्षण बल ठोसों में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम गैस में, या इसका अपोजिट भी कह सकते हैं, सबसे कम गैस में, उससे थोड़ा सा ज्यादा द्रव में, और सबसे ज्यादा ठोसों में, सबसे ज्यादा ठोसों में। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है। तो ऑप्शन नंबर ए है जल वायु पवन। नहीं, ये तो द्रव गैस और गैस हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि गैसों में तो आकर्षण बल कम होता है। जो ऑप्शन नंबर सी है आपका, ऑप्शन नंबर सी देखिए, उसमें लिखा है ऑक्सीजन यानी O2, फिर लिखा है H2O यानी जल, और फिर लिखा है शर्करा यानी कि सॉलिड। तो देखिए, गैस, द्रव और सॉलिड यानी कि ठोस, ये बढ़ते हुए क्रम में है आकर्षण बल के। जो मैंने आपको सेशन लिया है उसमें मैंने पदार्थ के कणों के जो गुण बताए हैं उसमें इस बात को बताया है अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हमें 3-4 टेम्परेचर दिए गए हैं, और हमें ये बताना है कि ये जो टेम्परेचर है, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस और 66 डिग्री सेल्सियस, इनका केल्विन में टेम्परेचर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है। बेटा, वो इक्वल होता है 273 केल्विन के। 273 273 केल्विन के इक्वल होता है। तो अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस निकालना चाहूँ तो उसमें 1 में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 273 ऐड करना पड़ेगा, नहीं 274 हो गया। इसी तरह अगर मुझे 25 डिग्री निकालना हो, क्या निकालना हो, 25 डिग्री निकालना हो, तो उसमें 273 ऐड करना पड़ेगा। देखिए क्या आंसर आ रहा है, 538 729 और 298 पहले का आंसर है। तो 298 लगभग सभी ऑप्शन में है। हम चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट है 38। 38 में 273 ऐड करिएगा जरा,
तो 3 और 8 11 1, 7 और 3 10 और 1 11 1 और ये 3 311। ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें 298 और 311 यानी 311 है, तो वो ऑप्शन ए है। और 66 को हम लिख सकते हैं 339 केल्विन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन कम हो रहे हैं कितने टाइम में। देखिए क्वेश्चन ज्यादा करा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको मेन जो है वो आपका कंसेप्ट ही क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक ऑप्शन से हम कितने सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन बता दो भाई कौन सा है। निम्नलिखित में से सही कथन बता दो भाई कौन सा है। तो निम्नलिखित में से सही कथन बताएंगे, उसमें उससे पहले 3 चीजें हैं। एक तो बाष्पन है, बाष्पन बाष्पीकरण मैंने बता दिया। द्रव के कणों का बाष्प में बदल जाना बाष्पीकरण कहलाता है। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन को बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे कपूर का ऊर्ध्वपातन हो जाता है। जब कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। नेक्स्ट है हिमीकरण। हिमीकरण, तो हिमीकरण का मतलब जमना। ठीक है, या तो बाष्प जम जाए, ठोस बन जाए जमकर, या द्रव जम जाए और ठोस बन जाए जमकर। तो अब देख लीजिए कौन सी इसमें से प्रक्रिया ठीक है। मैंने सब आपको बता दिया। ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्प में बदल जाना वाष्पन नहीं ऊर्ध्वपातन कहलाता है। वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन नहीं कहलाता है, इसको डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, और सी है वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण हिमीकरण कहलाता है। ये ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट है। अगर वाष्प द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तित हो गई तो वो हिमीकरण हो गई, मतलब हिम बन गई यानी कि ठोस बन गई। राइट आंसर है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने क्या किया था। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 6 किया था, उसी का जुड़वा भाई है। तो ये आपको बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क है। आपको कमेंट में इसका राइट आंसर बताना है। कमेंट में इसका राइट आंसर जरूर से बताना है। अब हम चलते हैं अपने 9 क्वेश्चन की तरफ, 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो क्या कह रहा है। जो ये कह रहा है बेटा जी कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी। वाष्पीकरण मैंने आपको बता दिया, द्रव का किसी टेम्परेचर पर वाष्प में परिवर्तित हो जाना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, वो मैंने आपको जो वीडियो कराई है उसमें बताया है विस्तार से, तो पहले वो कीजिए अगर नहीं किए तो। मैं यहाँ पे एक ब्रीफली बता रहा हूँ कि जैसे सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम बढ़ा दें तो वाष्पीकरण बढ़ सकता है। अगर हम अगर हम तापमान बढ़ा दें किसी द्रव का तो वाष्पीकरण बढ़ सकता है। अगर आर्द्रता आर्द्रता भी इफेक्ट करती है वाष्पीकरण को। वायु की गति भी इफेक्ट करती है, वायु की गति, वो सब मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। जल के अगर तापमान में वृद्धि कर दोगे तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, नो डाउट बढ़ जाएगी। ठीक है, ये यही राइट आंसर है, क्योंकि सही पूछा है। कौन सा वृद्धि करेगी वाष्पन में? तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो आपने देखा भी होगा जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जल तेजी से उबलने लगता है, यानी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के एक सेकंड अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी। ठीक है, यानी हाइड्रोजन गैस के अणु दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे एक दूसरे से। ऐसी कौन सी परिस्थिति है? मैंने बताया पास पास कब आते हैं, जब हम किसी चीज का प्रेशर बढ़ा दें, टेम्परेचर कम कर दे तो गैस के कण पास पास आ जाते हैं। अब इसका उल्टा कर दोगे तो दूर दूर चले आएंगे। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर दाब बढ़ाकर, दाब बढ़ाएंगे तो दूर दूर थोड़ी जाएंगे भाई, वो तो पास पास आ जाएंगे ना दाब बढ़ाओगे तो पहला तो है नहीं। अब पहला काट दीजिए, पहला दूसरा। अब ऑप्शन या तो सी है या डी है। ठीक है, कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर, अगर हाँ हाइड्रोजन गैस पात्र से निकल गई तो स्पेस बढ़ जाएगा थोड़ा सा, और गैस के कण दूर दूर हो सकते हैं। तो ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर, अगर हाँ आयतन बढ़ा देंगे किसी पात्र का तो गैस के कण दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, ये भी ठीक है। लास्ट ऑप्शन है कि लास्ट ऑप्शन है पात्र का आयतन बढ़ाए बिना पात्र में हाइड्रोजन गैस और भर दोगे। भैया हाइड्रोजन गैस और भर दोगे तो कण और पास पास आ जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड और थर्ड, यानी कि ऑप्शन सी इसका
राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन करने थे, यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, ये सेशन आपको कैसा लगा, ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई अगर कमी लग रही हो अपने भाई को बेशक बताइएगा, बेशक बताइएगा, आपका वेलकम है। ठीक है, और शानदार इस तैयारी को हम अपने साथ करते चलेंगे, आपके साथ करते चलेंगे। ठीक है, आप देख ही लीजिएगा कि 20 दिन में आपको कितना फर्क लगेगा। ठीक है, आपका एग्जाम ही क्रैक हो जाएगा। ठीक है बच्चा जी, तो देखिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब हम मिलेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की वीडियो के साथ। उसके बाद उसके जैसे हमने अभी क्वेश्चन आंसर करे एमसीक्यू बेस्ड, ऐसे करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर वीडियो शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय।